अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे लाइफ को जैसे हम लोग इंजॉय करते हैं। अल्लाह ताला सबको इसी तरह से ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज आप लोगों के साथ बहुत ही यूनिक सी एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि मैंने नहीं बल्कि मेरे हस्बैंड ने बनाई है। यहाँ पे जी हम लोगों ने ले ली है 1 केजी चिकन और चिकन को लेके हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। देन आपने इसमें चिकन में कट लगाने हैं। कट इसलिए लगाने हैं ताकि जो इसकी मैरिनेशन होगी वो हम अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक कर सकें। ठीक है, ये पूरी चिकन थोड़ी सी मैं आपको इसके बारे में बताती चलूँ कि जो चिकन है ये पूरी जो है वो स्टीम में पकेगी और इसमें ना तो कोई हमें पानी का यूज़ करना है और ना ही हमने इसमें किसी भी किस्म का ऑयल यूज़ करना है। ठीक है, तो बस यहाँ पर हम जब कट लगा लेंगे हमने लेना है एक बड़ा सा लेमन। अगर आपके पास छोटा हो तो आप 2 लेमन भी ले सकते हैं। ठीक है, लेमन को अच्छी तरह से निचोड़ के चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लगाना है। मेक श्योर कि आपने ये प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से करना है क्योंकि हमने ये स्टीम पे पकानी है, ना हमने इसमें अदरक लहसुन का यूज़ करना है। सिर्फ हमने इसमें यहाँ पर अभी लेमन लगाया है। लेमन को इतने अच्छे तरीके से आपने लगाना है कि वो अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक जाए। इससे ये फ़ायदा होता है कि चिकन जब पकती है तो सम टाइम क्या होता है कि रोस्ट कर रहे होते हैं या चिकन को स्टीम करते हैं तो उसमें जो है वो खून नज़र आने लगता है, तो वो नहीं आएगा। यहाँ पर 1 टेबल स्पून हमने सॉल्ट लिया है और 1 टेबल स्पून भर के हमने जो है वो ब्लैक पेपर ले ली है। बस इसके अलावा इसमें किसी चीज़ की मैरिनेशन नहीं होगी। सिर्फ लेमन बड़ा सा 1 टेबल स्पून सॉल्ट एंड 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, इन दोनों को हमने अच्छी तरह से मिक्स किया और चिकन पे अच्छी तरीके से लगा देना है। जैसे हम किसी छोटे से न्यू बॉर्न बेबी की मालिश करते हैं स्टार्टिंग में, समझे आपने ये मसाला जो है ना चिकन में इसी तरह से लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर याद रखें, ऑयल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि उनके फूड में ऑयल बिल्कुल भी ना हो, तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। और हमने भी इसी तरह से जो है ना इसको बनाया है और हेल्दी फूड एज़ अ हेल्दी फूड आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैरिनेशन कंप्लीट हो चुकी है और हमने ले लिए हैं जनाब 3-4 आलू। और आलू का आप साइज़ देख सकते हैं। मेक श्योर करें कि आलू जो भी लें आप वो सेम साइज़ के ही हों क्योंकि हमने चिकन को बाद में इस पर बिठाना है। ठीक है, तो आलू को हमने बीच में से कट कर लिया है। कोशिश करिएगा कि कट जो लगे आपका वो बिल्कुल स्ट्रेट कट लगे ताकि चिकन उस पर बैठ सके। यहाँ पर हमने 2 कप सॉल्ट ले लिया है। घर में किसी भी तरह का जो बेकिंग पे आप लोग यूज़ करते हो या कोई भी सॉल्ट हो नॉर्मल आम सा, वो आप एक बड़ी सी पतीली लेके चूल्हा जला के और आपने वो सॉल्ट इसके अंदर डाल के और उसको बिल्कुल एक उसमें कर लेना है फ्लैट, यानी कि एक सरफेस बना लेनी है सॉल्ट की। अब आपने करना ये है कि एक एक करके सारे आलू जो हैं सबसे पहले आपने इस अंदाज से रखने हैं। ठीक है, ये बहुत मेन जो है वो स्टेप है। अगर ये स्टेप आप गलत करेंगे तो आपकी सारी चिकन जो है वो नीचे से बिल्कुल सॉल्टी हो जाएगी और मज़े की नहीं लगेगी। तो इसी तरह से आपने जो है ना आलूओं का एक तरह से समझे स्टैंड तैयार करना है। ठीक है, तो इससे ये होता है कि चिकन जब हम इसके ऊपर रखेंगे और जो है तो उसका जो वो होगा नीचे की जो सरफेस होगी ना वो सॉल्ट पे डायरेक्ट नहीं लगेगी बल्कि चिकन इसी पे जो है ना वो तैयार होगी। ठीक है, बस हमने कुछ नहीं किया। देख लें आप कितनी प्यारी चिकन आराम से बैठ गई है आलूओं के ऊपर। और जो है इससे ये होगा कि आलू जो हैं बहुत टेस्टी भी हो जाएंगे क्योंकि चिकन का जो अरोमा है जिसमें सॉल्ट ब्लैक पेपर और लेमन लगा है तो उसका जो टेस्ट होगा ना वो आलू के टेस्ट को भी बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देगा और प्लस जो नीचे सॉल्ट है वो भी ऊपर जो है काफ़ी अच्छी सी हीट देगा। तो बस आपने इस तरह से बिठाने के बाद आपने जो आपकी जिस तरह की भी पतीली हो उसको अच्छी तरह से आपने एक आटा गूंदा हुआ ले लें। मैंने तो घर का आटा गूंदा हुआ ले लिया जो मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था, तो अगर ना हो तो आप आटा गूंद भी सकते हैं। इस तरह से आपने चारों तरफ जो है गोल घुमा के आटे को लगा देना है और अच्छी तरह से आपने इसको कवर कर देना है। साहब इसको अब 50 मिनट्स के लिए भूल जाएं चूल्हे पे रख के। ओके भाई, अभी देखो ऑलमोस्ट 50 मिनट्स हो चुके हैं। अभी इसको हमने चूल्हे को बंद कर दिया है। इसको खोल के चेक करते हैं कि क्या रिजल्ट निकलता है, क्योंकि दिखने में तो लग रहा है सही घूम चुका है। इसको खोलते हैं ज़रा तरीके से क्योंकि इसमें स्टीम होगी ठीक ठाक किस्म की।
वाओ, ये बिल्कुल हो चुकी है अंदर तक, ज़बरदस्त भाई। फुल स्टीम। आलू चेक करें, आलू, हो गया। वाओ ज़बरदस्त। तो ये रेडी हो चुकी, नॉर्मल इसकी शेप होती है। अगर थोड़ा ज़्यादा पकाएंगे तो हल्का सा राइट सा आ जाएगा ऊपर कुक का, बट इस कंडीशन में ये ओके है, बिल्कुल ओके है। अब तो इसको चलिए हमने बस निकालना प्लेटिंग करनी है है हमें। और इसको हमने डिश आउट करना है बस, और उसके बाद इसको जल्दी खाएंगे, भूख लग रही है। तो चलिए फिर आए स्टार्ट करें। मैंने पहले से ही यहाँ पर जो है वो कचूमर रेडी किया हुआ है सैलेड का, क्योंकि इसके साथ ना यही वाली सैलेड अच्छी लगती है। अच्छा, मैं सजेस्ट करूँगी उन लोगों के लिए, ये बहुत ही ज़बरदस्त है जो कि डाइट कॉन्शियस हों, जिनको ऑयल पसंद ना हो, तो उनसे यही कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग ये ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।